नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। आज के जो टॉपिक में देखेंगे सामान्य विज्ञान के अंतर्गत प्रमुख वैज्ञानिक एवं उनके खोज हैं। देखो, आपके जो सिलेबस है ना, उसमें अलग से जो सामान्य अध्ययन के अंतर्गत विज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछा गए हैं, ठीक है। और उसमें से कई ऐसे प्रश्न हैं जो कि महिला एवं बाल विकास से जो जैसे कि बायोलॉजी से संबंधित प्रश्न है, वहां पर भी आपको देखने को मिलेगा। तो आपके लिए दो फायदा है, क्योंकि दोनों सिलेबस यहाँ पर कवर होने वाला है। तो फिर अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना और इसका फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो चलते हैं यहाँ पर वीडियो की तरफ। आप लोगों के लिए जो होमवर्क दिया था उसको देख लेते हैं पहले। महिला जागृति शिविर का आयोजन किस स्तर पर नहीं किया जाता है? इसका जो आंसर क्या रहेगा, ग्राम स्तर पर नहीं किया जाता। देखो, इसका जो आयोजन है ना, वह ग्राम पंचायत है, जनपद पंचायत स्तर पर है और जिला पंचायत स्तर पर होता है। ये सरकार द्वारा या महिला बाल विकास समिति के माध्यम से जो किया जाता है, ताकि लोगों को, जो कि महिलाओं को जागरूक करना होता है। लेकिन ग्राम स्तर पर नहीं, क्यों? क्योंकि 2 से 3 गांव मिलकर जो है एक ग्राम पंचायत बनता है। तो ग्राम पंचायत में होता है महिला जागृति शिविर, लेकिन ग्राम स्तर पे नहीं होता, इसलिए जो इसका आंसर आ जाएगा पहला रहेगा। अब देखते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन को। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो किसने की थी रेडियो एक्टिविटी की खोज? इसका जो जवाब आ जाएगा हेनरी बेकुलर रहेगा। हेनरी बेकुलर ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। अगला है, एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर क्या लिखा है कि एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था? ये रहेगा जोसेफ लिस्टर। जोसेफ लिस्टर ने किया था। दोस्तों, अगर लगता है कि आप इसका आंसर बताना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके जरूर देखना। अगला प्रश्न है, 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के कौन अध्यक्ष थे? यानी कि अध्यक्ष कौन थे? आपको बताना है 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष ये रहेगा होमी जहांगीर भाभा, है ना। होमी जहांगीर भाभा इसके अध्यक्ष थे। अगला है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर का प्रतिपादन किसने किया था? ये बहुत बड़ा चीज है, ठीक है। और इसका जो प्रतिपादित करने वाला जो वैज्ञानिक है वो भी बहुत बड़ा वैज्ञानिक है। इसका जो आंसर क्या जाएगा, अल्बर्ट आइंस्टीन रहेगा, ठीक है। इसका जो आंसर रहेगा अल्बर्ट आइंस्टीन, इसका जवाब सही रहेगा। अगला है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, जैसे कि कोई ट्रक ड्राइवर है, ठीक है। तो उसके जो सामने में जैसे कि यहाँ पर बैठा है और इस दिशा में देखना है, तो ये वाला जो दर्पण लगे रहता है वो कौन सा रहता है? ये लगता है उत्तल दर्पण, है ना। उत्तल दर्पण यहाँ लगा रहता है। अगला है, सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया था। तो सापेक्षिकता का जो सिद्धांत है वह किसने दिया था? ये रहेगा आइंस्टीन ने। किसने दिया था? आइंस्टीन ने। अभी जो बताया था ना, इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर वाला, वही है। अगला है, चंद्रशेखर रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो चंद्रशेखर रमन जो कि एक भारतीय वैज्ञानिक थे, इनको जो है नोबेल पुरस्कार कब दिया गया है? इसका जो जवाब आ जाएगा 1930 रहेगा, ठीक है। 1930 में दिया गया था। अगर देखा जाए तो भारत की तरफ से यह दूसरा नोबेल पुरस्कार था, क्योंकि 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था साहित्य के लिए, ठीक है। तो फिर यहाँ पर क्या है, ये दूसरा है। और चंद्रशेखर रमन को किस लिए मिला था? रमन प्रभाव की वजह से मिला था। देखो, वैज्ञानिकों ने जितना भी खोज किया है ना, तो वो जो है अपने नाम से खोज किया है। जैसे कि रमन प्रभाव, अब नाम से पता चल रहा है रमन प्रभाव, यानी कि चंद्रशेखर वेंकट रमन ने खोज किया है, क्योंकि उसका नाम को दे देते थे ताकि उससे पता चलता था कि हाँ, इन्होंने खोज किया है। अगले है, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? आपको बताना है कि परमाणु की जो नाभिक है उसकी खोज किसने किया था? ये रहेगा रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने खोज किया था। अगला प्रश्न है, सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है। तो फिर इसे क्या कहा जाता है? चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है, ठीक है। अभी बताया था आपको, जो वैज्ञानिक ने खोजा है उसी के नाम से इनका नाम किया जाता था। तो यहाँ पर क्या है, चंद्रमा के, सॉरी, सूर्य के जो द्रव्यमान है उनके 1.4 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है। ये रहेगा चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। अगला है, किस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या बोला गया है? किस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने किया था? ये रहेगा जगदीश चंद्र बोस रहेगा, ठीक है। इन्होंने खोज किया था। और इन्होंने जो है, जैसे कि किस्कोग्राफ का कार्य क्या है कि पौधे की वृद्धि को मापने वाला यंत्र है, ठीक है। पौधे के जो वृद्धि इसको नापने वाला यंत्र है। और जगदीश चंद्र बोस ही ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये सिद्ध किया था कि पेड़ पौधे में भी जीव होते हैं। अगला है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। केंद्रीय चावल अनुसंधान
ये रहेगा कटक रहेगा। कटक कहाँ पर है? ये उड़ीसा में है, ठीक है। उड़ीसा में है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। अगला है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में है। लखनऊ में केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था स्थित है और ये लखनऊ कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। अगला है द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस की किसकी अनुपम कृति है? आपको बताना है कि द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है। इसका जो जवाब क्या जाएगा? चौथा नंबर रहेगा, यानी कि मेघनाथ शाह रहेगा, ठीक है। मेघनाथ शाह इसका आंसर सही रहेगा। अगला है चेचक के टीके की खोज किसने की थी? काफी इंपॉर्टेंट है। तो चेचक के जो टीके की खोज है एडवर्ड जेनर ने किया था। अगला है दोस्तों, ये वीडियो को ना आप जो है एक बार के साथ साथ दूसरा बार भी देख लेना, क्योंकि इसको जो है नोट मत करना ना। इसका पीडीएफ है, पीडीएफ तो दे दूंगा मैं, लेकिन आप इसे 2 बार देख लोगे ना तो आपका याद हो जाएगा, पक्का याद हो जाएगा आपका। क्या बोला गया यहाँ पर? किसने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है? यानी कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर वो खुद घूम रही है, और जैसे कि ये सूर्य है तो ये क्या है, घूमते 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 सूर्य की भी परिक्रमा कर रही है। तो ऐसा किसने बताया है? ये जो है भारतीय वैज्ञानिक, जो कि महान वैज्ञानिक है, खगोल शास्त्री है, आर्यभट्ट ने बताया था, और इन्होंने जो है शून्य का आविष्कार किया था। अब देखो, कभी कभी ये बोलते हैं कि शून्य की खोज जब आर्यभट्ट ने किया था तो पहले जमाने में गणना कैसे होता था? तो देखो, गणना जो है उस समय भी जीरो था, लेकिन प्रतिपादन किसने किया है? आर्यभट्ट ने ही किया है, ठीक है। प्रतिपादन किसने किया है? आर्यभट्ट ने किया है। अब जैसे कि शून्य का आविष्कार पहले नहीं था तो गणना कैसे होता था? ये भी तो प्रश्न है ना। तो सोच के देखो, शून्य का आविष्कार पहले से हो गया था, बस प्रतिपादन किया था कि ये होता है, ऐसा डिजाइन में होता है जो कि शून्य रहता है, ऐसा होता है। अगला है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो किसने किया था न्यूट्रॉन की खोज? ये रहेगा जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज किया था। अगला है केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? ये शायद डबल रिपीट हो गया है, इसका जो आंसर आ जाएगा लखनऊ रहेगा, ठीक है। लखनऊ इसका आंसर सही रहेगा। अगला है परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? काफी इंपॉर्टेंट है। जो परमाणु का सिद्धांत, यानी कि परमाणु किस तरीका से काम करता है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ये रहेगा जॉन डाल्टन, है ना। जॉन डाल्टन इसका आंसर सही रहेगा। अगला है द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज किसकी रचना है? तो किनकी रचना है यहाँ पर? द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, ये रहेगा चार्ल्स डार्विन की यहाँ रचना है। अगला है हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने किसने की? तो हाइड्रोजन को जो तत्व के रूप में खोज किसने किया था? इसका जो आंसर आ जाएगा हेनरी कैलेंडिस ने हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किया था। अगला है रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? आपको बताना है रक्त परिवहन। तो रक्त का जो परिवहन होता है हमारे शरीर में, इसकी खोज किसने किया था? लैंड स्टीनर इसका आंसर सही रहेगा। अगला है एक्सरे की खोज किसने की थी? काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखो, कोई भी जो महान वैज्ञानिक बना है ना, तो कोई ऐसे ही महान वैज्ञानिक नहीं बना है, बहुत ही त्याग देना पड़ता है। अब मैं तो खुद इसके बारे में उतना ज़्यादा नहीं सुना हूँ, लेकिन ये चीज़ सुनने को मिलता है जिस तरीके से, जैसे कि एक्सरे का जब आविष्कार किया गया और जब पहली बार फोकस मारा गया, तो उसमें जो है उसको कई बार हानि हुआ था, कई बार उसको हानि हुआ था। यहाँ पर क्या है, एक्सरे की खोज WC रोंटजन। कहा जाता है कि जब एक्सरे का जब फोकस निकला था तो उनके परिवार का किसी व्यक्ति ने वहाँ से क्रॉस किया था, तो वो क्या है, पूरी तरह से गल गए थे, तुरंत गल गए थे, इतना प्रभाव था उसके एक्सरे में। तो जितने भी महान व्यक्ति बने हैं ना, ये कोई 2-4 दिन में नहीं बने, बहुत दिनों के प्रैक्टिस के बाद बना है। यहाँ पर जो क्या है, एक्सरे की खोज WC रोडजन ने किया है। अगला है गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो गति के 3 नियम बताए गए हैं, ठीक है। गति में 3 नियम बताए गए हैं, और इसमें जो बोला क्या गया है कि जड़त्व का नियम, तो जड़त्व का नियम जो है न्यूटन ने दिया है, और न्यूटन ने ही गति के जो नियम है उनके 3 अलग अलग बताए हैं। अगला है भारत का बर्ड्समैन किसे कहा जाता है? तो भारत का बर्ड्समैन यानी कि पक्षियों का व्यक्ति किसे कहा गया है? ये रहेगा डॉक्टर सलीम अली को, डॉक्टर सलीम अली को कहा गया है। अगले है अनुवांशिकी कोड की खोज किसने की? तो किसने किया था अनुवांशिकी कोड की खोज? ये रहेगा हरगोविंद खुराना ने अनुवांशिकी कोड की खोज किया था। अगला है टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? तो आपको बताना है कि टेलीस्कोप का जो निर्माण है वो किसने किया था, जो कि दूर की वस्तु को देखा जा सकता है। ये रहेगा गैलीलियो ने किया था। किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। अगला है
लाइसोसोम की खोज किसने की थी? लाइसोसोम की खोज किसने किया था? इसका जो जवाब रहेगा सी डी डुबे, है ना? सी डी डुबे ने किया था, लाइसोसोम की खोज है। अगला है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? तो किसने दिया है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत? ये रहेगा डार्विन, डार्विन ने दिया था प्राकृतिक चयन का सिद्धांत है। अगला है, लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो लाइकेन की जो खोज है वहाँ लुत्सने ने किया था। किसने किया था? लुत्सने ने लाइकेन की खोज किया था। अब ये लाइकेन होता क्या है कि निम्न श्रेणी की ऐसी छोटी वनस्पतियों का समूह है जो विभिन्न प्रकार के आधारों पर उगे हुए जाते हैं। अगले है, सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? आपको बताना है कि सर्वप्रथम जीवाणु का जो पता है वहाँ किसने लगाया था? इसका जो जवाब आ जाएगा लुवेनहॉक, लुवेनहॉक ने सर्वप्रथम जीवाणु का पता लगाया था। अगला है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? आपको बताना है कि पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? ये रहेगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। अगला है, कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो किसने किया था कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम? रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक ने किया था। अगला है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? आपको बताना है, बहुत अच्छा प्रश्न है कि इंसुलिन की खोज किसने किया था? बैटिंग एवं वेट्स ने दोनों ने मिलकर जो है इंसुलिन की खोज किया था। अगला है, विदेशी भूमि से छोड़ा गया भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह। जैसे कि आजकल क्या है, अपना जो देश है वहाँ स्वयं में आत्मनिर्भर हो गया है कि अब हमारे जो उपग्रह रहता है, उपग्रह के साथ जो रॉकेट रहता है उन सभी को अपने स्पेस स्टेशन से छोड़ता है, और साथ ही जो विदेश है उनके भी जो उपग्रह है इसे यहाँ से छोड़ा जाता है। लेकिन जब भारत में पहली बार जो है उपग्रह छोड़ा गया था, वैज्ञानिक उपग्रह, इसका नाम क्या था? आर्यभट्ट, है ना? तो आर्यभट्ट को कहाँ से छोड़ा गया था आपको ये देखना है। मैं अधिकतर जानकारी बता रहा हूँ। ये रहेगा सोवियत संघ से, है ना? यहाँ पर देखते हैं आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह है जिसे भारत के महान वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया था, सोवियत संघ। हालांकि अब जो है रूस है, अब रूस से कुछ कुछ देश जो है अलग हो गए हैं, नहीं तो वो क्या है, पहले सोवियत संघ के रूप में था। तो सोवियत संघ द्वारा 19 अप्रैल 1975 को, कब है? 19 अप्रैल 1975 को कासमास 3M प्रक्षेपण वाहन द्वारा कास्पुतनिक यार में यान से प्रक्षेपित किया गया था। यहाँ पर यान रहेगा, ठीक है। अगला है, 18 कैरेट में कितना प्रतिशत शुद्ध सोना पाया जाता है? तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, क्योंकि 24 कैरेट का रहता है वो 100% प्योर रहते हैं। इसीलिए जब भी गोल्ड का निर्माण किया जाता है, ज्वेलरी का निर्माण किया जाता है, तो कभी भी जो है 24 कैरेट का गोल्डन कोई नहीं पहनता। जितना भी पहनता है वह कितना पहनता है, 22 कैरेट का या 23 कैरेट का। उसमें थोड़ा सा मिलावट रहता ही है, रहना भी चाहिए, क्योंकि गर्मी में वह पिघल सकता है, उसका आकृति चेंज हो सकता है, इसलिए जो है थोड़ा सा मिलावट जरूरी है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, 18 कैरेट में कितना प्रतिशत शुद्ध सोना होता है? ये रहेगा 75 कैरेट का होता है, मतलब 75% शुद्ध रहते हैं। अगर आप 18 कैरेट का गोल्ड मांगते हो तो 75% उसमें गोल्ड रहेगा और बाकी थोड़ा सा मिलावट रहेगा। अगला है, गामा किरण की खोज किसने की थी? तो गामा किरण की जो खोज है वहाँ पाल विलार्ड ने किया था। अगले है, रेबिज के टीके की खोज किसने की थी? जो कि कुत्ता काटते हैं ना, वही वाला है। तो ये रहेगा लुइस पास्चर, लुइस पास्चर ने रेबिज के टीके की खोज की थी। अगला है, प्राकृतिक वरण यानी कि नेचुरल सिलेक्शन का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? ये रहेगा अल्फ्रेड नोबेल, अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा यहाँ प्रतिपादित किया गया। अगला है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? आपको बताना है कि ऑक्सीजन की जो खोज है वहाँ किसने किया था? ये रहेगा सीले और प्रिस्टले, सीले और प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। अगले है, गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन हैं? तो गुरुत्वाकर्षण सभी को पता होना चाहिए, न्यूटन, न्यूटन ने ही पहली बार खोज किया था कि पृथ्वी जो है अपनी ओर किसी वस्तु को खींचता है। इसका जो आंसर आ जाएगा न्यूटन। यहाँ पर 41वां प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। क्या बोला गया है कि जल में तैरते हिमखंड का आयतन दिखाई देता है, ठीक है। जैसे कि ये क्या है, जल है। अब इस जल में कभी कभी क्या दिखता है, हिमखंड दिखते हैं। तो आपको ये बताना है कि जो ऊपर में जो दिखाई देता है वो और नीचे में जो दिखाई देता है वहाँ कितना प्रतिशत है। 1/9 के हिसाब से आता है कि 2/8 के हिसाब से, या 5/5 के हिसाब से, या 3/7 के हिसाब से। आपको देख बताना है कि जो ऊपर में जो दिखाई देता है ये वाला भाग वहाँ कितना रहता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।